हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और नए साल में आप लोग का स्वागत है। और ये मेरा 2023 का पहला वीडियो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। सो गाइज, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और आप इस साल में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएं, आप अच्छे से ट्रेडिंग करें, बहुत सारी बुक्स पढ़ें और एक अच्छा ग्रो करें अपने अकाउंट को। चलिए, तो फिर कल के लिए हम देख लेते हैं या इस वीकेंड में क्या कर सकते हैं, इस वीक में क्या कर सकते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है उसको हम देख लेते हैं, और उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर लेते हैं कल के लिए, बिकॉज ट्रेड प्लान बहुत जरूरी होता है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। सो गाइस, सो हम जब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ये लेवल के आसपास 41,000 का जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मार्केट इसके आसपास थोड़ा सा दूर है। ठीक है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी बहुत टाइम है इसके पास कि यहाँ तक आने के लिए। अगर यहाँ तक ये आना चाहता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक करे तो फिर बात अलग है। ठीक है, चलिए। तो फिर उसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है। ओके। मार्केट ने कल एक बैरिश कैंडल बनाई है। हो सकता है, जैसा कि आप देख रहे हो, मार्केट एक बढ़िया फॉल दिखाया, फिर एक ऊपर गया है। हो सकता है एक छोटा सा एक रिट्रेसमेंट ले और वापस ऊपर जाए। बट ये बात की बात है, ये प्रिडिक्शन की बात है। पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है वो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ देखेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कल के लिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट के अंदर अगर आपको दिखेगा ये लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जहां से मार्केट उठ गया, राइट, जहां से मार्केट गिरा और उसके बाद वापस बैक टू पवेलियन हो गया। सो जितना गिरा था उसने एक दिन में कितना उसने उठ गया, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था आपको, 972 एक दिन में बस उठा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन में, 5 दिन में कितना उड़ गया? 1700। और गिरा कितना था हमारा 3 दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर हमारा गिरा था आई थिंक 2000 के आसपास। सो आपको दिख रहा है कि मार्केट रिकवरी तो दे रहा है। ठीक है, चलिए अब 1 घंटे पे आ जाते हैं, हम टाइम फ्रेम बदलते हैं। टाइम क्या होता है कि ऊपर से नीचे आना चाहिए ऑलवेज। आप देख सकते हो ये डेली टाइम फ्रेम का हमारा एक रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए। दूसरा एक रेजिस्टेंस था इसके लिए जब मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा था, तो ये लेवल का था, राइट। ये लेवल पे बहुत ज्यादा आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखोगे, राइट। सो हम यहाँ पे ड्रॉ कर, उसके बाद अगर हमारे पास रेजिस्टेंस आता है तो कौन सा आता है? वो आता है ये लेवल, जहां पे मार्केट कहीं ना कहीं आके स्टक है। सो अब सबसे बड़ी बात बैंक निफ्टी में, जब मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक लेके एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद भी मार्केट गिर गया, क्यों? क्योंकि बहुत बायर्स क्या हुए यहाँ पे जुड़ गए और सोचे कि यार अब तो मार्केट एकदम ऊपर नया हाई बनाएगा, लेकिन मार्केट हमारा हमारे हिसाब से नहीं चलता। तो उसने क्या कर दिया, उसने बोल दिया भाई कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं जब तक इस लेवल को रीटेस्ट नहीं करूंगा तब तक ऊपर नहीं जाऊंगा। तो मार्केट आ गया है रीटेस्ट करने। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है और अगर मार्केट ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके गिरता है, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट बुल ट्रैप किया है। और या तो अगर हो सकता है और इस हाई को तोड़ के ऊपर जाए, तो फिर नया ट्रेंड चालू हो जाएगा, मतलब आप समझ लो कि आप बुलिश मार्केट में आ चुके हो। पहली चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि सिंपल सी बात है, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, तो हमारे लिए ये और ये सब टारगेट रह जाएंगे, वो मैं बता दे रहा हूँ क्या टारगेट रखना है। लेकिन हमें ये ब्रेकआउट, ये लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। सो हम उसको कर देते हैं कि भैया हमारा जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा, तब तक हम ट्रेड के अंदर तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे 43,300 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि ब्रेकआउट देना चाहिए। ठीक है, सॉरी 43 कर रहा हूँ, 43,400 का लेवल। सो मार्केट में अगर आप देखोगे तो अगर एक चीज और आप ध्यान दोगे, तो ये कहीं ना कहीं एक बैरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न नहीं बना रहा है? फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग बोल दो या। सो अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि मुझे दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो फ्लैग एंड पोल दिख रहा है मुझे, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल। तो ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न होता है जो कि डाउन साइड जाना चाहिए। सो उसके लिए हम प्लान करेंगे कि क्या कर सकते हैं। ओके, मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही है। तो अब हम ऊपर के लिए, जैसे कि हमारा ये अगर ब्रेकआउट होता है 43,400 का, तो हमारा पहला टारगेट आएगा 43,600 का डायरेक्टली। उसके बाद उसके बीच में तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लाइक ये सब है, लेकिन ये सब ब्रेकआउट सेम लेवल के आसपास है, 43,400 के आसपास। उसके बाद नया टारगेट जो आपका खुल जाएगा, अगर इसके बाद अगर ये तोड़ देता, तो आपका नया टारगेट अनलॉक हो जाएगा 43,800 का। और उसके बाद नेक्स्ट हाई जो आपका है 44,153 का। उसके बीच में अगर आप चाहते हो कि नहीं यार बहुत लंबा टारगेट हो जाएगा, तो छोटा टारगेट आप ले सकते हो ये वाला 43,9, मतलब लाइक 43 44,000 मान लीजिए आप।
सो हमारे लिए ऊपर के लिए तो हमने लेवल डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर मार्केट कल एक गैप डाउन खुल के इस लेवल के आसपास तोड़ दे, तो क्या हमें यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद एक रीटेस्ट का वेट करके फिर हमें एक ट्रेड लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, कभी भी मार्केट गैप डाउन होगा और अगर बहुत ज्यादा सेलिंग होगी तो वो धड़ 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 गिर जाएगा, लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे एसएल रखा होगा, जैसे बाई किया है, यहाँ पे बाई इन्होंने बाई किया और यहाँ पे सेलिंग, तो उन लोग वेट कर रहे होंगे, अरे यार मार्केट ऊपर जाए, यहाँ से हमारा एसएल हिट ना हो। और जब एसएल हिट होगा तो क्या होगा कि बहुत लोगों ने लिया होगा बीटीएसटी की, भाई मार्केट तो गैप डाउन खुलने वाला है, तो बीटीएसटी ट्रेड लिया होगा। तो बीटीएसटी ट्रेड लिया होगा तो उन्होंने बोला अरे चलो होल्ड करते हैं यार, प्रॉफिट बुकिंग, अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई कि नहीं, अभी यहाँ लोगों का एसएल हिट होगा, मार्केट और नीचे जाएगा, फिर हम लोग यहाँ कहीं आके प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। आप देखिए, पॉसिबिलिटीज ढूंढेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज मिल जाएगी, लेकिन हमें किस तरह से चलना ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले चीज की, अगर हमारा मार्केट पेरिश खोलता है और हमें एक प्यारा सा यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिल गया, एक बढ़िया रिजेक्शन, तो हम शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ पहला टारगेट रहेगा हमारा नीचे के लिए 42,500 का, और दूसरा हमारा टारगेट हो जाएगा, कितने का बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे हम लाइक 42,250 का। तो हमारे दो टारगेट इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा। हमारे लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों, क्योंकि हमें मार्केट बहुत सस्टेन किया हुआ है, राइट। तो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। सो उस तरीके से हमारे लिए बैंक निफ्टी के लिए हमें प्रिपरेशन कर ली है भाई, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश था, एक अच्छा है, छोटा छोटा पुल बैक लिया, हो सकता है इस लेवल के आसपास, इसीलिए रिजेक्शन लिया, क्योंकि ये एक डायरेक्टली तोड़ दिया था, गिरा डायरेक्ट चला गया। सो एक रिजेक्शन ले चुका है, अब मार्केट हो सकता है फिर से डाउन साइड आए। कल के लिए हम प्रिपेयर हैं, चार टारगेट, पांच टारगेट ऊपर के लिए, चार टारगेट ऊपर के लिए और दो टारगेट नीचे के लिए, बिकॉज ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऐसा मार्केट वापस रिवर्सल लेके, क्योंकि एक ने अगर अगर मार्केट को लोअर लोस बनाना है तो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर एक लोअर लोस, फिर यहाँ ऐसे करके जाएगा, ऐसा ऐसा गिर नहीं जाएगा। ध्यान रखना है। तो बैंक निफ्टी में आप अपना ट्रेड ऐसे प्लान कर लिए। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में हम देख लेते हैं एक बार क्या चीजें चल रही है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के पहले वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे मार्केट को, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम से अभी मार्केट नीचे ही है वीकली टाइम फ्रेम से, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है मार्केट, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, और जहां भी मार्केट सस्टेन कर रहा है यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम डायरेक्ट एक घंटे पे टाइम फ्रेम पे आते हैं। हम देखिए इंट्राडे की बात करें तो हम इंट्राडे पे क्या करेंगे, हम एक घंटे के टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, इंपॉर्टेंस लेवल निकाल लेते हैं। चलिए, तो पहला लेवल आ गया हमारा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख सकते हो मार्केट कितनी देर यहाँ पे रहा है, फिर ऊपर कूदा है, फिर उसके बाद यहाँ वापस आया, फिर वापस आया, फिर एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर यहाँ पे ही सस्टेन करके फिर गैप डाउन खुला है, फिर वापस यहीं पे रिटेस्ट, फिर गैप डाउन खुला है, फिर वापस एक ब्रेकआउट दिया है, फिर आया। चलिए अब हम एक चीज और देख लेते हैं, इसके अंदर भी हमें एक कहीं ना कहीं एक बुल ट्रैप मिल चुका है। निफ्टी में तो बुल ट्रैप मिल चुका है, दिस इज बुल ट्रैप। मार्केट बहुत लोग यहाँ पे लोगों ने एंट्री की, एसएल कहाँ लगा दिया, इस रेजिस्टेंस के नीचे, मार्केट एक बार में गिरा, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, क्यों, क्योंकि लोगों का एसएल हिट हुआ है, सिंपल सी बात है। अब मार्केट के अंदर हम प्लान कैसे करेंगे, पहली चीज हम एक ट्रेंड लाइन ढूंढ लेते हैं कि भैया हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है, एक ये ट्रेंड लाइन है, राइट। मार्केट बार बार यहाँ आता है तो ऊपर चला जाता है, यहाँ आता है ऊपर चला जाता है, यहाँ आया है फिर से वापस यहीं आ गया है। अब कल मार्केट क्या है, ये गैप डाउन खुलेगा, अगर गैप डाउन खुलता है तो हम सेम चीज बैंक निफ्टी का बोलेंगे कि यहाँ आके एक रिजेक्शन मिल जाए और फिर हम एक बनाए टारगेट। तो 15 मिनट पे आ जाते हैं, पहले 15 मिनट्स पे आते हैं। तो सबसे पहला अगर हमको ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 18,000। 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 18,000 के नीचे अगर मार्केट गया तो फिर बहुत बड़ा बड़ा फॉल दिखने को मिलेगा आपको, जैसे कि आपका 17,800 का मिल जाएगा आपको फॉल, राइट। फिर यहाँ कहीं इतना बड़ा रेजिस्टेंस तो है नहीं, लेकिन एक आप शॉर्ट ट्रेड के लिए बना सकते हो, जैसे कि 17,920 का, 900 का। और अगर अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुलता है तो भी मैं वेट करूंगा कि यहाँ से, अगर गैप अप खुलता है तो मैं भी चाहूंगा कि यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर वापस मार्केट खड़ा हो जाए। सो
सो गाइस, ऊपर के लिए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ऊपर के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट जो है, इसको करते हैं। इसको ब्रेकआउट को हम थोड़ा सा डॉटेड में कर लेते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये डॉट 18 टू 650 मान लीजिए, आपको अगर ब्रेकआउट देता है तो आपका एक छोटा ट्रेड बनेगा 50 पॉइंट्स के आसपास का, जो कि है इट्स लाइक, इसको सही से कर देते हैं लाइन में। ये है 18 टू 93 का। 93 में ही आप थोड़ा ऊपर कर लो, 18300 का। फिर उसके बाद अगर आप टारगेट देखोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद टारगेट है वो आपका है 18380 का, और नेक्स्ट टारगेट है आपका 18400। तो 80 को हम राउंड ऑफ मारते हैं, 80 को हटाते हैं और 400 टारगेट लेते हैं, राउंड ऑफ लेते हैं। ठीक है, राउंड अप लेते हैं, मतलब राउंड मार एक अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया ड्रॉ। तो हमारे लिए कल के लिए प्लान ये रहेगा कि यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है तो हम वेट करेंगे कि एक बार यहाँ से रिजेक्शन मिल जाए, या तो हम फिर वापस, अगर एक बड़ी रेड कैंडल मिलती है हमें यहाँ कहीं, तो हम, अगर हमें यहाँ पे रेड कैंडल मिलती है तो हम डायरेक्ट शॉर्ट करें। और अगर ऊपर जाता है मार्केट तो लेट हिम ब्रेक दिस लेवल एंड देन वी गोना कंटिन्यू द ट्रेंड। सो गाइज, न्यू ईयर के लिए अपना जो भी न्यू ईयर के लिए आपका प्लान था वो प्लान कर लीजिए कि आप क्या करेंगे इस न्यू ईयर में अपने ट्रेडिंग के साथ। अगर चीज़ें बहुत अच्छी होती है तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं इस साल में। सो उस तरीके से ट्रेड करिए, अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाइए, बुक्स पढ़िए और ये सारी चीज़ें करिए। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस आपके सामने है। अपने टारगेट, अपने एसएल को चार्ट पे लगा लीजिए और अपने हिसाब से उसको ट्रेड करिए। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।